हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, आज हम आपके लिए साखी लेकर आए हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों के बलिदान ने सारे भारतवर्ष को झंझोड़ कर रख दिया था। मुगल सत्ता के प्रति हिंदुओं के मन में आक्रोश का ज्वालामुखी फूटा पड़ा था। मुगल साम्राज्य में स्थान स्थान पर मुगल शासकों का विरोध होने लगा। उनके पुत्र गोविंद राय ने, जो सिखों के 10वें गुरु हुए, सिखों के नामों के साथ सिंह शब्द जोड़ दिया। वह स्वयं गोविंद राय के बजाय गुरु गोविंद सिंह के नाम से पुकारे जाने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता तथा अन्य सिखों की इस बर्बरतापूर्ण हत्या का बदला लेने के लिए सिख कौम को एक जंगजू और बहादुर कौम बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उन्होंने सिखों के मन में यह बात बैठा दी कि एक सिख 1.25 लाख मुगल सैनिकों के बराबर होता है। उन्होंने सिखों में भक्ति के साथ शक्ति का समावेश कर दिया। देश में एक नई जागृति और चेतना के साथ साथ विद्रोह की एक ऐसी ज्वाला धधका दी जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। परिणाम व्यवस्था रूप मुगल साम्राज्य में जितने भी सूबे थे वे सब स्वाधीनता के सपने देखने लगे। हिंदू राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी। सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष सुदी सप्तमी सन 1723 तदनुसार 22 दिसंबर सन 1966 को बिहार प्रांत की राजधानी पटना में हुआ था। जिस समय गुरु तेग बहादुर सिख मत का प्रचार करने के लिए पश्चिम से पूर्व तक की यात्रा कर रहे थे, अपनी पत्नी गुजरी और माता नानकी को पटना छोड़ गए थे। उनकी देखभाल के लिए उन्होंने कुछ सेवादार नियुक्त कर रखे थे। जिस समय गोविंद राय का जन्म हुआ, गुरु तेग बहादुर असम में थे। बंगाल और असम के अनेक नगरों और तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए जब गुरु तेग बहादुर पटना पहुंचे तो उनका पुत्र गोविंद राय 4 वर्ष का हो चुका था। पुत्र का नाम उन्होंने पहले से ही निश्चित कर दिया था। असम की यात्रा पर जाते समय वह अपनी पत्नी और माँ से कह गए थे कि जो पुत्र पैदा हो उसका नाम गोविंद राय रखा जाए। बचपन से ही गोविंद राय का स्वभाव अन्य बालकों से अलग था। उस उम्र में जब बच्चे खिलौने से खेलते थे, वह तलवार, कटार और धनुष तथा भालों से खेला करते थे। जब वह चलने फिरने लगे यानी 3 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने साथी बालकों को सैनिक बनाकर युद्ध करने के खेल खेलने शुरू कर दिए। वह बच्चों को 2 दलों में विभक्त कर देते और एक दल के स्वयं सेनापति बनकर दूसरे दल के सैनिकों से युद्ध करते। बाण चलाने में वह बचपन से ही कुशल हो गए थे। उनकी हवेली के बाहरी हिस्सों में एक कुआं था जिस पर पड़ोस की स्त्रियां पानी भरने के लिए आया करती थी। बालक गोविंद राय छिपकर एक स्थान पर बैठ जाता और जैसे ही कोई स्त्री पानी से भरा घड़ा लेकर जाती, बाण से उसका घड़ा फोड़ देते। उन स्त्रियों ने बालक गोविंद की इस शैतानी की शिकायत माता गुजरी से आकर की। माता गुजरी ने उन्हें पित्तल के घड़े दे दिए, लेकिन बालक गोविंद राय ने उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पटना में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम भैणी साहब है। उस गुरुद्वारे में बालक गोविंद राय के छोटे छोटे खड़ाऊ, कपड़े, कटार और छोटा सा धनुष और बाण अभी तक रखे हुए हैं। पटना में रहते हुए ही बालक गोविंद राय ने संस्कृत और फारसी की शिक्षा प्राप्त कर ली थी।
आनंदपुर पहुंचने पर गुरु तेग बहादुर ने उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी और गुरमुखी में पूर्णता प्राप्त कर ली। सन 1731 में औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने अपने विपद कथ उन्हें सुनाई तो तेग बहादुर ने कहा, किसी महापुरुष के सिर की आवश्यकता है, तभी हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है। तब गोविंद राय ने निसंकोच उत्तर दिया था, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष इस संसार में और कौन हो सकता है। उस समय बालक गोविंद राय की आयु केवल 9 वर्ष की थी। संसार के इतिहास में ऐसा एक ही उदाहरण नहीं मिलता जब धर्म की रक्षा के लिए 9 वर्ष के पुत्र ने अपने पिता को बलिदान की प्रेरणा दी हो। गुरु तेग बहादुर के शहीद हो जाने के बाद वैशाख 3 सन 1733 को उन्होंने गुरु गद्दी पर आसीन कर दिया गया। गोविंद राय जब पटना में रह रहे थे और उनकी आयु केवल 4 वर्ष की थी, लोग उन्हें चमत्कारी बालक समझने लगे थे। कुछ लोग उन्हें अवतार मानने लगे थे। इस बात का एहसास सबसे पहले पटियाला राज्य के गुड़ांक गांव में रहने वाले साईं भीखन शाह को हुआ था। जिस समय गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया, साईं भीखन शाह को आभास हो गया था कि पटना में ईश्वरीय शक्ति ने अवतार लिया है और इस बात का आभास होते ही साईं भीखन शाह पटना की ओर चल पड़े। उस काल की असुविधाओं भरी इतनी लंबी और दुराह यात्रा तय करके जब वह गुरु गोविंद सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें उनके दर्शन किए तो उनका सिर स्वयं ही बालक गोविंद के चरणों में झुक गया। साईं भीखन शाह ने बालक गोविंद राय के आगे 2 कटोरे रख दिए। एक कटोरे में दूध था और दूसरे में पानी था। साईं भीखन शाह का दूध के कटोरे से हिंदू धर्म और पानी के कटोरे से दीने इस्लाम का तात्पर्य था। दोनों कटोरों को सामने रखकर वह यह जानना चाहते थे कि बड़े होकर बालक गोविंद किसका पक्ष लेंगे और किसका विरोध करेंगे। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वह जिसका विरोध करेंगे उसी को लात मार देंगे। साईं भीखन शाह के आश्चर्य की तब सीमा नहीं रही जब बालक गोविंद ने दोनों कटोरों को ही लात मारकर गिरा दिया। इसका स्पष्ट अर्थ था कि वह दोनों धर्मों को एक समान ही समझेंगे। साईं भीखन शाह ने बालक गोविंद के चरणों पर अपना सिर रखा और भविष्यवाणी की, यह बालक साधारण बालक नहीं है, यह ईश्वरीय प्रकाश है, यह ईश्वर का प्रतिरूप है। बड़ा होकर यह यशस्वी बनेगा। वीरता और पराक्रम में बड़े बड़े योद्धा इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अत्याचारियों के विनाश और दीन दुखियों की सहायता के लिए इसने जन्म लिया है। पटना में एक बहुत ही धन संपन्न व्यक्ति रहता था। उसका नाम था राजा फतेहचंद। राजा फतेहचंद के पास सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस अभाव के कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने तीर्थों की यात्राएं की, देवी देवताओं की मनौतियां की, यज्ञ हवन करवाए, दान पुण्य किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अचानक किसी ने उन्हें बताया कि उन्हीं के शहर में एक विलक्षण बालक रहता है। वह सिखों के गुरु तेग बहादुर का बेटा है। उस पर ईश्वर की अपार कृपा है। आप दोनों उस बालक के दर्शन करने जाइए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उस आदमी की बात मानकर दोनों पति पत्नी गुरु तेग बहादुर की हवेली में पहुंच गए। उन्होंने अपना दुख माता गुजरी को बताकर कहा, अगर आप चाहें तो हमारा दुख दूर हो सकता है। वह कैसे? आपका पुत्र ईश्वर का अवतार है। अगर वह कृपा कर दे तो हमारा सुना घर आबाद हो जाएगा।
उस समय बालक गोविंद राय आंगन में खेल रहे थे। माता गुजरी ने उन्हें बुलाकर कहा, देखो बेटे, ये लोग बहुत दूर से तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, इनकी मनोकामना पूरी कर दो। बालक गोविंद ने मुस्कुराते हुए रानी की ओर देखा और फिर बोले, माँ, इनके पास बहुत ही नावें हैं। पहले ये मुझे नाव में सैर कराएंगे, फिर इनकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। आप हमारे साथ चलिए, आप जो भी नाव पसंद करेंगे हम आपको उसी नाव में सैर करा देंगे। राजा फतेह चंद ने प्रसन्न होकर कहा। बालक गोविंद राय अपनी माता की गोद से उतरे और पास ही पड़ी एक छड़ी उठा ली। उन्होंने वह छड़ी 5 बार राजा फतेह चंद की रानी के सिर पर छुआने के बाद कहा, इनकी गोद में एक नहीं 5 पुत्र खेलेंगे। और यह कहकर वह दौड़कर अपने साथियों के साथ पहुंच गए और खेल में मगन हो गए। बालक गोविंद राय का आशीर्वाद सफल हुआ। कुछ दिनों बाद ही रानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस घटना से राजा फतेह चंद और उनकी पत्नी हमेशा के लिए गुरु गोविंद सिंह के भगत बन गए। जब गुरु गोविंद सिंह पटना छोड़कर आनंदपुर आ गए, तब भी वे दोनों 2-3 बार उनके दर्शन करने आनंदपुर आए थे। पटना में ही एक पंडित शिवदत्त थे। वह मर्यादा पुरुषोत्तम राय के भगत थे। वह जिस घाट पर सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने जाया करते थे, वहीं बालक गोविंद भी स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब पंडित शिवदत्त गंगा में स्नान करने पहुंचे तो उन्होंने घाट पर ध्यान मगन बैठे बालक गोविंद राय को देखा। वह उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां सुन चुके थे। जब बालक गोविंद ने आंखें खोली तो पंडित शिवदत्त उनके सामने जा खड़े हुए। बालक गोविंद राय ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और प्रणाम करके बोले, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए पंडित जी। आपके चमत्कार पूरे शहर में प्रसिद्ध है। लोग आपको भगवान का प्रतिरूप मानते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ, अगर आप मुझे मेरे आराध्य देव भगवान राम के दर्शन करा दें तो मैं भी आपको चमत्कारी महान आत्मा समझने लगूंगा। पंडित जी, मैं नहीं जानता कि चमत्कार किसे कहते हैं और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। बालक गोविंद ने बड़ी निरीहता से कहा, वैसे अगर आप अपने आराध्य देव राम के दर्शन करना चाहते हैं तो आंखें मूंदिए। पंडित शिवदत्त ने आंखें मूंद ली। सहसा उनकी बंद आंखों की सतह पर एक प्रकाश पुंज उभरा और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उस प्रकाश पुंज में पंडित शिवदत्त ने भगवान राम को उसी रूप में देखा जिस रूप में वह पूजा किया करते थे। कुछ देर बाद वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे प्रकाश के एक छोटे से गोले में परिवर्तित हो गया और फिर वह प्रकाश बालक गोविंद में समा गया। मेरे राम, यह कैसा चमत्कार! भगवान राम बालक गोविंद के शरीर में समा गए। अवश्य ही यह बालक भगवान राम का अवतार है। पंडित शिवदत्त ने भाव विभोर होकर कहा और बालक गोविंद के चरण पकड़ लिए। बालक गोविंद ने मुस्कुराकर पंडित शिवदत्त के सिर पर हाथ रख दिया। पंडित शिवदत्त को लगा जैसे उनकी जन्म भर की साधना पूरी हो गई हो। हर्ष तिरेक से उनकी आंखें झलक आई, गला रूंध गया। चाह कर भी शब्द उनके होठों से नहीं निकल सके। बचपन से ही बालक गोविंद मोह माया से दूर थे। एक बार माता गुजरी ने उनके हाथों में सोने के मूल्यवान कंगन पहना दिए। कई दिन बाद अचानक उनकी नजर पुत्र के हाथों पर पड़ी। देखा उनका एक हाथ खाली है। बेटा, एक कंगन कहाँ गया? उन्होंने हैरानी से पूछा। माताजी, एक कंगन गुम हो गया अभी अभी। कहाँ? माता गुजरी चौंक पड़ी। वह तो बहुत ही मूल्यवान कंगन है बेटा। मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुम खेल रहे थे, शायद वहीं कहीं पड़ा हो। चलिए। माता गुजरी पुत्र के साथ चल पड़ी। बालक गोविंद उन्हें लेकर गंगा किनारे पहुंच गए। उन्होंने दूसरा कंगन भी उतार लिया और गंगा की धारा में फेंक कर बोले, माताजी, वह कंगन वहां गुम हुआ था।
ओह, तुमने यह क्या किया बेटा? दूसरा कंगन भी फेंक दिया। माताजी, इस कंगन को फेंककर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे हाथों में माया की जो बेड़ियां पहना दी थी, मैं उनसे मुक्त हो गया। बालक गोविंद ने कहा, माँ, मैं संसार की मोह माया के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। मुझे आप इनसे मुक्त ही रहने दीजिए। अगर मैं इन बंधनों में बंध गया तो पिताजी और गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा। 3-4 वर्ष के बालक के मुंह से यह सुनकर पहले तो माँ आश्चर्य से पुत्र का मुख देखती रह के और फिर उन्होंने उसे अपनी गोद में छिपा लिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन साखी पार्ट 1 ये है। पार्ट 2 अगली वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को